ऑन ए फोर्थ डे गोवा के ऊपर मानसून एक्टिव रहा और नॉर्मल से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रेनफॉल पिछले 24 आवर्स में भी गोवा के ऊपर रिपोर्ट हुआ। टोटल 12 स्टेशन जो रिपोर्ट किए रेनफॉल, उसमें से 5 स्टेशनों में वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर रिपोर्ट किया गया और बाकी के स्टेशनों में 7 स्टेशनों में हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल बिटवीन 6.5 टू 11.5 सेंटीमीटर भी रिकॉर्ड किया गया। हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया पेरनेम से 190 mm यानी कि 19 सेंटीमीटर्स, जो ऑलमोस्ट एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले रेनफॉल के क्लोज में आया है। और सांगे में भी रिपोर्ट हुआ 18 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण आज के दिन यानी कि ऑन 15 जुलाई क्यूमुलेटिव स्टेट एवरेज रेनफॉल है गोवा के लिए 1605.2 mm यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 160 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ 140 सेंटीमीटर्स एंड दैट इज अराउंड 14% हायर दैन द नॉर्मल वैल्यू। अभी एक्सिस्टिंग वेदर सिस्टम को देखें जो गोवा के ऊपर हेवी रेनफॉल का जो एक्टिविटी है कंटिन्यू रखने के लिए कैपेबल है। अगर उसके बारे में देखें तो पहला वाला है एक ईस्ट वेस्ट शेयर जोन which is there for the past 3 days along around 18 and 19 degree latitude, that is still there between 2.1 and 7.6 kilometers height, running across 19 degree latitude. Then there was a low pressure area yesterday near Gujarat coast, Kutch area, that has become less marked. Then there is another system which was there over Chhattisgarh as cyclonic circulation. Now that has moved over to Vidarbha region. And then there is a offshore trough from Karnataka to Kerala coast. So all these systems and associated cyclonic circulations are going to keep the rainfall activity intact over Goa even for the coming days. ये सैटेलाइट इमेज हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि गोवा के ऊपर यहाँ वेस्ट कोस्ट में बहुत से क्लाउड आ रहे हैं और द सेम इन्फरेंस वी कैन मेक फ्रॉम दिस रडार इमेज एज वेल. वी कैन सी दिस इज द गोवा स्टेट boundaries and we can see a lot of cloud is coming from the western side, Arabian Sea side से monsoon clouds continuously आ रहे हैं और ये सबसे हमें ये इन्फ्रेंस मिल रहा है कि आने वाले 24 आवर्स में और इवन ऑन द कमिंग डेज एज वेल द रेनफॉल एक्टिविटी विल कंटिन्यू ओवर गोवा. तो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. पिछले 4 डेज में कंसिक्यूटिवली स्टेट एवरेज रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा रहा एंड टुडे इट वाज ऑलमोस्ट 4 times the normal value. और अभी ये सिस्टम्स को देखते हुए और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड वाटर लेवल्स इन रिवर्स एंड inundation in city as well as village areas after the continued active monsoon over Goa for the past 4 to 5 days. So the rainfall activity is still going to continue. Maybe the इंटेंसिटी में स्लाइटली रिड्यूस आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि 15 जुलाई के बाद यानी कि आज के बाद रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है. लेकिन अगेन देर आर इंडिकेशन फ्रॉम न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स दैट फ्रॉम अराउंड 18th जुलाई से देर इज पॉसिबिलिटी दैट रेनफॉल एक्टिविटी में अगेन पिक अप. So please be regularly updated with the warnings and forecasts issued by IMD in these coming days because this is an active period of monsoon and there could be different systems that are forming and enhancing the rainfall activity over Goa. तो अभी आज के दिन का हम देखेंगे तो जैसे हमने बोला ये जो impacts को देखते हुए there is still possibility of very heavy rainfall at a few places over Goa, यानी कि heavy to very heavy रेनफॉल 50% ऑफ स्टेशन में तक मिल सकते हैं 24 आवर्स में और आने वाले दिनों में भी. और उसमें ही आज के दिन 15 जुलाई का पॉसिबिलिटी है रेनफॉल एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर का एक या दो जगह पे गोवा के ऊपर, जिसको एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बोलते हैं. तो ये रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहने के कारण जो इम्पैक्ट है ये हेवी रेनफॉल के वो ज़्यादा रहेंगे और उसके कारण आज के दिन रेड कलर वार्निंग दिया है गोवा के लिए और आने वाले दिनों में ऑरेंज कलर वार्निंग भी है. लेकिन प्लीज़ बी regularly updated क्योंकि there are indication that the rainfall activity may continue up to around 2021st. It's all along 2021st of July. और increased activity से there are chances of localized landslides, mudslides and the river
water levels may increase, swelling of rivers could be there. So people are requested, people who are living in areas which are vulnerable for this flooding or landslide, they may be taking extreme precautions, and the conditions has to be continuously monitored. Uh, Even ghat areas which has a history of flash flood or landslide, that could be under extreme, that should be under extreme monitoring conditions. And the increased rainfall activity may cause the small bridges and low-lying areas to submerge. So please be careful for the impacts of this increased activity in these coming days. उसके साथ फिशरमैन वार्निंग भी है आने वाले दिनों में। जैसे ही मानसून एक्टिव रहेगा, विंड स्पीड रहेगा 40 to 50 किलोमीटर्स, गस्टिंग अप टू अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर ऑल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऑल कोस्ट, सारे कोस्ट के साइड में ये विंड स्पीड रहेगा। तो फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू दिस हाईलाइटेड एरियाज, ये 5 दिनों के लिए जो हाईलाइट किया है ये एरियाज में ना जाएं, और वार्निंग्स को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहें आईएमडी के वार्निंग को। All this information is available on IMD's website and on social media platforms. This is again the Fisherman Warning. Fisherman Warning के साथ आज के दिन INCOIS, Indian National Center for Oceanic Informations, वो INCOIS से भी इंफॉर्मेशन और वार्निंग है हाई वेव के बारे में। हाई वेव्स इन द रेंज ऑफ 2.5 to 4 meters आर फोरकास्टेड ड्यूरिंग 1730 आवर्स ऑफ 14, यानी कि कल 1730 से टुमारो 16 जुलाई 2330 तक हाई वेव्स भी पॉसिबल है गोवा में भी और साउथ महाराष्ट्र के दूसरे कोस्टल एरिया में भी। उसके साथ पोर्ट वार्निंग जो था दैट हैज़ बीन लोवर्ड बिकॉज द एक्टिविटी विंड स्पीड हैज़ स्लाइटली रिड्यूस्ड। तो साउथ को महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट में जो पोर्ट वार्निंग था दैट LC3 वार्निंग हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू लोवर। और अभी तक का आज के दिन का रेनफॉल देखेंगे तो वी कैन सी दैट मेनी स्टेशंस इन गोवा हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। पेरनेम में अभी तक ही रिपोर्ट हुआ है अराउंड 3 सेंटीमीटर रेनफॉल, और ओल्ड गोवा में भी 2 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, कानकोन में भी 2 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द रेनफॉल एक्टिविटी मे कंटिन्यू, और जैसे ही वार्निंग में बताए हैं स्कैटर्ड हेवी टू वेरी हेवी और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का चांस है आज नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के ऊपर ऑन 15th of July. Again, please be regularly updated with the warnings and forecast, as the warnings and forecasts are based on latest atmospheric parameters and numerical weather prediction guidances.